Hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to discuss the topic effects of deforestation from the chapter Our Forest and People, and rest of the topics like introduction of the forest, फिर आदिवासीज, then tribal life, all these topics I have already discussed in my previous videos, so you can go through that videos. And today I am going to discuss the topic effects of deforestation. तो guys हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? Effect of deforestation. So what do you understand by deforestation? डिफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हैं? डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का कट जाना, ठीक है, फॉरेस्ट का कम होना, पेड़ पौधों का कम होना, उसको काटना, इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। In the past, the tribals has had complete control over their forest territory and its various resources. तो पहले के टाइम में जो ट्राइबल्स होते थे, तो ट्राइबल्स आप लोग को अच्छी तरह से पता हो गया, ट्राइबल्स किनको बोलते हैं? उनको बोलते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उन्हें आप ट्राइबल्स बोलो या आप उन्हें आदिवासीज बोलो, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था? इन ट्राइबल्स का पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता था फॉरेस्ट पे और उनके वेरियस रिसोर्सेज पर। However, during the British rule, when the resources were at the disposal of the British government, many forests were cut down for wood and for making way for human settlements. तो जब ब्रिटिश रूल जब स्टार्ट हुआ था, तो जब रूल आया ब्रिटिश का, तो इन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट को काटना शुरू किया, ठीक है, उनके ट्रीज़ वगैरह को काटना शुरू किया, वुड को काटना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स थी ह्यूमंस की, ठीक है, तरह तरह के फर्नीचर्स, तरह तरह के बेड्स, ये सारी चीज़ें बना करती थी। तो इस वजह से जो है क्या हुआ? फॉरेस्ट का कटना शुरू हुआ, उनकी वे ऑफ लिविंग के लिए फॉरेस्ट को काटना शुरू किया गया। द सिचुएशन हैज़ ओनली वर्सन सिंस देन, और जो सिचुएशन है तभी से जो है स्टार्ट हुई, ठीक है, फॉरेस्ट का जो ये डाउनफॉल हुआ या डिफॉरेस्टेशन होते तब से ही वो स्टार्ट हो गया। रैपिड डिफॉरेस्टेशन वॉज यूजली रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। अब बहुत ही रैपिड डिफॉरेस्टेशन होने लगा, जिस वजह से क्या होने लगा? इंडिया में जो फॉरेस्ट जो है वो कम होने लगे। एज अ रिजल्ट द ट्राइबल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। अब क्या होने लगा? जो ट्राइबल्स थे ना, तो उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिलने लगा। डिप्राइव मतलब पहले के टाइम में क्या था? जो ट्राइबल्स थे उनकी वो जो अपनी लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट से ही किया करते थे, लेकिन जैसे ही डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश का उन्होंने रूल लिया फॉरेस्ट पे, ठीक है, और उन्होंने फिर डिफॉरेस्टेशन उनकी वजह से स्टार्ट होने लगा, तो जो है ट्राइबल्स हैं तो उनको ज़्यादा डिप्राइव मतलब उनको ज़्यादा कुछ फॉरेस्ट से उनके जीने के लिए उनको चीज़ें नहीं मिला करती थी, वो कम होने लगी, ठीक है। पहले तो वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते थे, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ? वो उतना उस पर डिपेंडेंट नहीं होने लगे, उनको चीज़ें नहीं मिलने लगी, दे आर नॉट गेटिंग इनफ थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। Illegal occupations of land by humans to meet the rising population's need for food and shelter has further depleted the forest cover. अब क्या हुआ? जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो इस वजह से भी क्या हुआ? फॉरेस्ट को काटा गया और फिर फॉरेस्ट में रहने के लिए उनको जगह दिया गया, उनके लिए फ्लैट्स बनाए गए, घर वगैरह बना, ठीक है, और वहाँ पे फार्मिंग भी हम कह सकते हैं, फार्मिंग भी करना शुरू कर दिया गया फॉरेस्ट को काट काट के, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता गया, डिप्लीटेड होता गया, कम होता गया। Faced with the problems of poverty, many Adivasis have been forced to adopt different means of earning their livelihood. तो अब क्या हुआ? फॉरेस्ट कम होता गया, उनको अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट से चीज़ें नहीं मिलने लगी, तो आदिवासी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? दूसरी तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट किया, दूसरे सोर्सेस को उन्होंने अर्निंग के लिए एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ देम नाउ प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विद इन द फॉरेस्टेड एरिया। बहुत से लोगों ने अपनी अर्निंग के लिए क्या किया? जो फॉरेस्टेड एरिया है वहीं पे उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब खेती बाड़ी से होता है, ठीक है।
दिस इन टर्न हैज़ हार्म द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, और जिस वजह से क्या हुआ कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो इम्बैलेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो अपनाई ज़रूर, लेकिन उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। तो जिस वजह से वो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लाइक हम एक एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए, जिस वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होने लगा। या रेन हो रही है तो वो सारे केमिकल्स बह के रिवर्स में जा रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो जो है बिगड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो किया ज़रूर, लेकिन उसकी सही टेक्निक उनको नहीं आ रही थी, तो जिस वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लगा। ठीक है, देयर राइजिंग पॉपुलेशन इज़ नॉट थ्रेटनिंग देयर ओन हैबिटेट। अब क्या होने लगा, अब इनके भी पॉपुलेशंस बढ़ने लगी, आदिवासी लोग की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लेकिन उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था, तो जिस वजह से उनको भी प्रॉब्लम होने लगी आदिवासीज़ को, क्योंकि फॉरेस्ट तो कटता गया, लेकिन पॉपुलेशन तो नहीं कम होगी ना, पॉपुलेशंस तो बढ़ती रहेगी। तो अब इनको क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी फॉरेस्ट में। Deforestation is also forcing many Adivasis to come out of the forest and earn their living in villages, towns and cities। और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत से आदिवासी जो हैं वो विलेजेस को छोड़ के टाउन्स में, सिटीज़ में जाने लगे, या फॉरेस्ट के पास के जो आसपास जो विलेजेस थे वहाँ पे जाके वो बसना शुरू कर दिए। दिस इज़ नॉट ईजी फॉर देम एज दे फेस डिस्क्रिमिनेशन इन अर्बन एरियाज़। अब क्या होने लगा, अब जो आदिवासीज़ हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में जब आने लगे, तो वहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, लोग सपोज़ करिए जब आदिवासी लोग आए अर्बन एरियाज़ में, तो लोगों ने क्या किया, उनको नीची नज़रों से देखना शुरू किया, उनका मजाक उड़ाना शुरू किया, उनको लो लेवल दिया गया। तो जिस वजह से उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, तो उनकी लाइफ बहुत ही हार्ड होने लगी, बहुत हार्ड थी उनकी लाइफ जब वो फॉरेस्ट लाइफ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में आ गए। मोस्ट पीपल्स ऑफ इंडिया आर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड। और बहुत से ट्राइबल्स ऐसे थे जो कि इकोनॉमिकली एंड सोशली पूरी तरह से वो बैकवर्ड थे। देयर इज़ स्टिल वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड लैक ऑफ इलिटरेसी अमंग द ट्राइबल्स। ठीक है, और अभी तक बहुत ही बैकवर्ड क्यों थी उनकी पोजीशन, क्यों बैकवर्ड थी, क्योंकि उनमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी और साथ ही साथ वो पढ़े लिखे नहीं थे। लैक ऑफ लिटरेसी अमंग द ट्राइबल्स, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो जिस वजह से वो बहुत ही बैकवर्ड क्लास उनको मानी गई, और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब उनको कि डिस्क्रिमिनेट इन्हीं सब वजहों से इन्हें किया गया। ठीक है, As a result, different tribal groups are not demanding their rights in the country। तो जो ट्राइबल्स को थे इनका ये अलग ही ग्रुप हो जाया करता था, तो जिस वजह से ट्राइबल्स लोगों ने एक मीटिंग रखी, हम कह सकते हैं, या फिर इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने डिमांड किया कि हमारा अपना एक स्टेट होना चाहिए या हमारा अपने डिमांड्स होने चाहिए। तो उन्होंने अपने डिमांड्स को क्या किया, आगे बढ़ाया कि हमें कंट्री में हमको भी राइट्स चाहिए, हमें भी इक्वल तरीके से हमें भी ट्रीट किया जाए, जैसे और पीपल को ट्रीट किया जाता है वैसे ही हमें भी ट्रीट किया जाए। ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिटीज़ डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब कौन कौन सी कम्युनिटीज़ डिपेंडेंट होती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, तो विलेजर्स दैट lie to the forest or in the surrounding areas heavily depend on forest resources for their livelihood। तो जो पीपल जो कि फॉरेस्ट के क्लोज रहते हैं, तो उन लोग जो है फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। दे यूज़ द फॉरेस्ट फॉर फूड, फ्यूल, मेडिसिन्स, फर्डर्स फॉर देयर लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग मटीरियल्स फॉर देयर होम्स एंड फॉर अदर प्रोडक्ट्स। They sell some of these products in the market to earn a livelihood। तो अब किस तरीके से फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिपेंडेंट हुआ करती थी फॉरेस्ट पर, तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए फूड पे डिपेंड, उनको फूड, फ्यूल, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से ही मिला करती थी। बिल्डिंग मटीरियल्स फॉर देयर होम्स, ठीक है, फर्दर फॉर देयर लाइफ स्टॉक्स। अब लेकिन उन लोग जो एनिमल्स को पाल रखे थे,
तो उसके खाने पीने की भी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से ही मिला करती थी। ठीक है, तो वो क्या किया करते थे, इन सारी चीज़ों को मार्केट में बेचा करते थे। जब बेचते थे तब उनको पैसे मिलते थे। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट का फूड, ये वुड बेच रहे हैं, फ्यूल्स बेच रहे हैं, मेडिसिन्स, कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसको उन्होंने उनकी लीव्स तोड़ के वो बेच दिया मार्केट में ले जाके, वुड काट के उसको बेच दिया। ठीक है, और भी चीज़ें जो है वो सब उन लोगों ने फॉरेस्ट से बेची मार्केट में ले जाके, और मार्केट से उनको पैसा मिला। ठीक है, और फिर उससे उन लोग अपनी लाइवलीहुड चलाने लगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि फॉरेस्ट का वुड काट दिया, ये तो बहुत गलत बात है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये काट तो सकते हैं पर उसके भी कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। मैनी ऑफ दिस कम्युनिटीज़ आर प्राइमरली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अब कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वो अब जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ द फॉरेस्ट लैंड एज ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर देयर लाइफ स्टॉक। और कभी कभी क्या होता था, जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें वो अपने एनिमल्स को जो है एज अ ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में, एनिमल्स के लिए एज अ ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में वो यूज़ किया करते थे। ऑल्दो फॉरेस्ट हैव सर्व्ड एज देयर agricultural land for years, the increase in human population has diminished the forest cover। ठीक है, अब बहुत पहले से क्या हो रहा था, जो फॉरेस्ट का कुछ एरिया था वो एग्रीकल्चर लैंड उसको बना दिया गया था जिससे कि ये जो अर्निंग्स हो सके। लेकिन अब क्या होने लगा, धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस बढ़ती गई, उनके डिमांड्स बढ़ते गए, तो लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो एरिया है वो और ज़्यादा बढ़ता गया, फॉरेस्ट कम होता गया। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होता गया और एग्रीकल्चर लैंड एरिया जो है वो बढ़ता गया। तो आई होप सो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब एक और टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, वो है पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ट्रीज़, फॉरेस्ट एंड सैक्रेड ग्रुप्स। अब इसमें है कि जो है ओनरशिप ऑफ ट्रीज़, फॉरेस्ट एंड सैक्रेड ग्रुप्स, ये कौन है इसका ओनरशिप, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस थिंग्स, कौन इसकी देखभाल करेगा। ठीक है, सैक्रेड ग्रुप्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ग्रुप्स क्या होता है, फॉरेस्ट में कहीं एक जगह पे एक ही सिमिलर वैरायटी के ट्रीज़ होते हैं ग्रुप में, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। वी ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग आर फॉरेस्ट सेफ। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फॉरेस्ट, ट्रीज एंड सैक्रेड ग्रुप्स की देखभाल करने की, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आर फॉरेस्ट सेफ। वी कैन नॉट live in a world without forest. Forests have to maintain a very important ecological balance within trees and wildlife। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे होगी, बिल्कुल भी बेकार होगी। हो सकता है हम लोग की जो लाइफ है, मतलब जो एज है वो इतनी ज़्यादा ना हो, वो और कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो रिलीज़ होता है ना एटमॉस्फेयर में, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ से रिलीज़ होता है, वो फॉरेस्ट से रिलीज़ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना वो फॉरेस्ट से मिलता है। ठीक है, अब अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो क्या हमें इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, क्या एटमॉस्फेयर में इतना सारा ऑक्सीजन पाया जाएगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ठीक है, तो फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, जब फॉरेस्ट हार्मफुल गैसेस ही को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, लीव्स जो हैं वो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा, तो क्या होगा, वर्ल्ड में हमारे जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर CO2 की जो रेट है ना वो बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी, ह्यूमंस की भी हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ की भी जो लाइफ है वो थ्रेटनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। वी नो दैट फॉरेस्ट आर द होम्स टू द ट्रैवल्स एंड एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी अदर्स टू। और फॉरेस्ट क्या है, ये होम, हम लोग जैसे सब जानते हैं, हम लोग ने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जो फॉरेस्ट है वो ट्रैवल्स का होम होता है और उसी से ही उनकी लाइवलीहुड भी चलती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेव आवर फॉरेस्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द ट्रैवल्स हु लिव देयर। और अगर हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट को हम बचाएं तो वी कांट डू इट अलोन। हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके साथ मिल के, उन्हें सपोर्ट करके ही हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। Public private ownership of forest means that the forest is the property of our government along with the private communities who live in the forest।
अब पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है? ये होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर रखा है। ओके, ठीक है, यानी कि जो ये फॉरेस्ट जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की हो गई है और उनके साथ मिल के काम करना है। दिस इज़ द अंडर lying principle behind joint forest management as mentioned in the National Forest Policy of 1988 and the guidelines issued by the government in 1990। तो फॉरेस्ट को सेव करने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला है, वो क्या है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998। एक एक्ट निकाला है जिसमें कि सब मिल के फॉरेस्ट की क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। Under this, the villagers and tribal communities worked with the government to protect the forest। और इस एक्ट में क्या था कि जितने भी विलेजर्स हैं आसपास, यानी कि फॉरेस्ट के आसपास जो विलेजर्स हैं उनमें रहने वाले जो विलेजर्स हैं वो और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये मिल के किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ मिल के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। In return, they receive a share of the legalized and organized sale of the forest resources. Under this scheme, forest resources like wood and other products are used for commercial purposes in a careful manner without causing much harm to the forest। अब इस स्कीम में क्या हो गया है कि जो हम वुड जो यूज़ कर रहे हैं, वुड अगर हम फॉरेस्ट से अगर हम काट रहे हैं ना तो गवर्नमेंट का परमिशन लेके उस वुड को हमें काटना है और इतना भी नहीं काटना है कि हम पूरा फॉरेस्ट ही ख़त्म कर दिए। ठीक है, कुछ एरियाज़ होते हैं, कुछ इनके रूल्स होते हैं काटने के, तो उसको फॉलो करते हुए हम वहाँ फॉरेस्ट के वुड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए। एंड इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर्स तो आप तो ज़रूर इसको करिए, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी क्लासेस के ईवीएस और साइंस के चैप्टर्स यहाँ आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, पीपल मूवमेंट, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।